इंदौर की रेलवे से जुड़ी बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है। इंदौर और मनमाड़ के बीच रेलवे लाइन को केंद्रीय कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी। सांसद शंकर लालवानी ने इसके लिए पिछले 5 वर्षों में लगातार प्रयास किए हैं। सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद देते हुए कहा कि इंदौर मनमाड़ रेल लाइन से इंदौर के विकास को एक नई गति मिलेगी और मध्य प्रदेश में रेलवे के सुविधाओं से वंचित जिलों तक ट्रेन पहुंच पाएगी। सांसद शंकर लालवानी ने 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का अनुरोध किया था। सांसद शंकर लालवानी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ कई दौर की मुलाकात की और इस प्रोजेक्ट के लिए कई प्रयास किए। स्वीकृत परियोजना व्यावसायिक केंद्रों मुंबई और इंदौर को सबसे छोटे रेल मार्ग से जोड़ने के अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के उन जिलों को जोड़ेगी जो अब तक रेल मार्ग से नहीं जुड़े थे। इनमें महाराष्ट्र के 2 और मध्य प्रदेश के 4 जिले शामिल है। परियोजना की कुल लागत 18,036 करोड़ रुपए है और यहां 2028-29 तक पूरी हो जाएगी। निर्माण के दौरान परियोजना लगभग 102 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करेगी। यहाँ परियोजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुआ है और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध संपर्क प्रदान करेगा। इस परियोजना के साथ 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे आकांक्षी जिले बड़वानी को बेहतर संपर्क मिलेगा। नई रेलवे लाइन परियोजना से लगभग 1000 गाँव को संपर्क मिलेगा। परियोजना देश के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी हिस्से को मध्य भारत से जोड़ने वाला छोटा रास्ता उपलब्ध कराकर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगी। इससे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सहित उज्जैन इंदौर क्षेत्र के विभिन्न पर्यटन धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। परियोजना से पीथमपुर ऑटो क्लस्टर को JNPA के गेटवे पार्ट को अन्य राज्य बंदरगाहों से सीधा संपर्क मिलेगा। परियोजना मध्य प्रदेश के बाजार उत्पादक जिलों और महाराष्ट्र के ब्याज उत्पादक जिलों को भी सीधा संपर्क प्रदान करेगी, जिससे देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में इसके वितरण में सुविधा होगी। कृषि उत्पादों, उर्वरक, कंटेनर, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, POL आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए यहाँ एक आवश्यक मार्ग है। क्षमता वृद्धि कार्य के परिणाम स्वरूप लगभग 26 MTPA के अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन है, जो जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा, जो 5.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। इंदौर से मनमाड़ बहुत लंबी मांग थी हमारी क्षेत्र की और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में इसको मंजूरी मिली है और लगभग 18,000 करोड़ की ये जो रेल परियोजना है, जिसके बनने से नॉर्थ से लेके साउथ का लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा जो रूट है वो छोटा होगा और इससे ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी और इसको बन जाने से जो हमारे 6 ज़िले हैं वो भी लाभान्वित होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेलवे ट्रैक बनने के बाद हमारा जो इंदौर जो वेस्टर्न रेल का आखिरी स्टेशन था, अब पूरे देश के मध्य स्टेशनों में आ जाएगा। यहाँ से देश के अन्य शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है रेलवे में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वर्षों से हमारी ये मांग थी। माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी योजना उन्होंने स्वीकृत की है और जो संभावित समय है कि 2028 तक योजना पूरी होगी। तो इंदौर की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद।